हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है कि ए मैजिशियन हैज वेरियस स्पेल्स। इसका मतलब क्या, एक जादूगर के पास कई सारे मंत्र हैं और यू आर गिवन एन एरे पावर वेयर ईच एलिमेंट रिप्रेजेंट द डैमेज ऑफ स्पेल। यानी कि जो पावर्स बता रही है कि भाई इस मंत्र से आप इतना डैमेज कर सकते हो। मल्टीपल स्पेल्स कैन हैव द सेम डैमेज वैल्यू, यानी कि इसका मतलब मल्टीपल हो सकते हैं तो डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है इसमें। आपने कहा ठीक है। इट इज नोन फैक्ट दैट इफ अ मैजिशियन डिसाइड्स टू कास्ट अ स्पेल विद द डैमेज ऑफ पावर ऑफ आई, यानी कि वो नया मंत्र बनाने का ट्राई कर रहा है और बोल रहा है कि अगर वो पावर ऑफ आई यानी कि इस नंबर के साथ अगर वो चूज कर लेता है तो दे कैन नॉट कास्ट एनी स्पेल विद अ डैमेज ऑफ पावर ऑफ -2 -1 +1 +2। यानी कि जैसे मान ले तो 1 इसने यूज कर लिया, जैसे छोड़ो 3 इसने यूज कर लिया तो 3 के इसमें -2 यानी कि 2 को और -1 यानी कि 1 को 1 2 यानी कि जस्ट इसके पीछे वाले दो नंबर्स आप यूज नहीं कर सकते। एंड +1 2 +1 +2 यानी कि आगे के दो नंबर्स भी यूज नहीं कर सकते, 4 और 5 भी यूज नहीं कर सकते। ईच स्पेल कैन बी कास्ट ओनली वंस, यानी कि हर एक मंत्र को एक ही बार बना सकते हो आप। रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल टोटल डैमेज दैट अ मैजिशियन कैन कास्ट, तो यानी कि टोटल मैक्सिमम डैमेज आपको बताना है। आपने कहा ठीक है, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसका एग्जांपल करके देखते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी आपको। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एग्जांपल है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आप कोई भी एग्जांपल में से कोई भी नंबर पी पिक करते हो तो कौन कौन से नंबर हैं जो आप पिक नहीं कर सकते। आपने कहा एक तो p-1 पिक नहीं कर सकता, एक p-2 पिक नहीं कर सकता, एक p+1 पिक नहीं कर सकता एंड p+2 में पिक नहीं कर सकता। ठीक है, तो जैसे अगर मान लेते p की जो वैल्यू लेट से 5 है तो कौन कौन से नंबर हैं जो आप पिक नहीं कर सकते। p-1 यानी कि 4 को पिक नहीं कर सकते, -2 यानी कि 3 को पिक नहीं कर सकते, +1 यानी कि 6 को पिक नहीं कर सकते और +2 यानी कि 7 को पिक नहीं कर सकते। तो ये 4 नंबर्स हैं जो आप पिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेट से 1 बाय 1 करके इस पर ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम लेट से ट्राई करते हैं 7 से। तो 7 में कौन कौन से नंबर्स हैं जो आप पिक नहीं कर सकते। -1 यानी कि 6 को पिक नहीं कर सकते, -2 यानी कि 5 को पिक नहीं कर सकते, +1 यानी कि 8 को पिक नहीं कर सकते और +2 यानी कि 9 को पिक नहीं कर सकते। अब 7 को तो एज इट इज लिख दो, हमने लिख दिया। अब 1 के केस में चेक करो, 1 को पिक कर सकते हो, आपने कहा कर सकते हो क्योंकि इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपने कहा एज इट इज ऐड कर दो। और ध्यान रखना जैसे ही आपने 1 को यहाँ पर ऐड किया ना तो इसके विद रिस्पेक्ट वाले भी जो भी नंबर्स हैं उनको भी आप यूज नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं, 1 - 1 यानी कि 0 नहीं पिक कर सकते, 1 - 2 यानी कि -1 पिक नहीं कर सकते, +1 यानी कि 2 पिक नहीं कर सकते, +2 यानी कि 3 भी पिक नहीं कर सकते। तो आपने कहा ठीक है। 6 को चेक करो, 6 को पिक कर सकते हो, आपने कहा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इस 6 को आपने कहा नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में हमारे पास आंसर कितना आ गया, 8 आंसर आ गया। आपने कहा ठीक है। अगर हम जैसे 7 को पिक कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, 8 आ रहा है। आपने कहा ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अब 7 को ना पिक करके किसको पिक करते हैं, लेट से 1 को पिक करते हैं। तो p की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1। तो इसके विद रिस्पेक्ट कौन कौन से जो वैल्यूज हम पिक नहीं कर सकते, 1 - 1 यानी कि 0 को नहीं, -1 को नहीं, ठीक है, +2 को नहीं एंड 3 को नहीं। अब चेक करो तो 1 को तो एज इट इज लिख दो क्योंकि हमने p की वैल्यू पिक करी है। 7 को चेक करो, 7 को पिक कर सकते हो, आपने कहा इस एरे में एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो इसका मतलब इसको ऐड कर सकते हैं, आपने कहा ठीक है। और 7 को जैसे ऐड किया तो इसके विद रिस्पेक्ट वाली जो वैल्यूज है उनको भी हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो 7 -1 यानी कि 6, 7 -2 यानी कि 5 और 7 +1 यानी कि 8 और 7 +2 यानी कि 9। तो ये वाली वैल्यूज भी आप यूज नहीं कर सकते। आपने कहा ठीक है। अब इस 1 को हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। 6 को चेक करो, 6 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो इसको हम इसको ऐड नहीं करेंगे। इस 6 को चेक करो, 6 भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो इसको भी हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। तो अभी भी जो हमारे पास जो आंसर घूम रहा है वो कितना, 8 ही घूम रहा है। तो आपने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। 7 और 1 के केस में हमारे पास कुछ ज़्यादा चेंज आया नहीं, सेम ही आंसर आ रहा है 8। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1 ना पिक करके लेट से इस 6 को पिक करो। किसको, इस 6 को। तो p की जो वैल्यू हो गई वो 6। अब कौन कौन से नंबर से जो हम पिक नहीं कर सकते, 6 - 1 यानी 5 को पिक नहीं कर सकते, 6 - 2 यानी 4 को पिक नहीं कर सकते, 6 +1 यानी 7 को पिक नहीं कर सकते और 6 +2 यानी 8 को पिक नहीं कर सकते। आपने कहा ठीक है। तो 7 को चेक करो, 7 को पिक कर सकते हो, आपने कहा 6 को एज इट इज लिख दो क्योंकि मैंने 6 को एज इनपुट लिया है। आपने कहा ठीक है। 7 को नहीं पिक कर सकते क्यों, क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। आपने कहा ठीक है। 1 को पिक कर सकते हो, आपने कहा हाँ पिक कर सकते हो क्योंकि इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता और उसके विद रिस्पेक्ट भी आपको इनको वैल्यूज लिख देनी पड़ेंगी। तो कौन कौन सी वैल्यूज हैं, आपने कहा 0, -1 एंड 2 और 3। आपने कहा ठीक है। इस 6 को चेक करो, 6 इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता तो अपने का एज इट इज इसको ऐड कर दो। तो कितना आंसर आ गया, 13। तो पहले वाले से इंप्रूव्ड है, पहले 8 था तो अब कितना हो गया, 13 हो गया। तो अगर मैं 6 से स्टार्ट करूं तो इसका मतलब है मेरा आंसर कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा। तो आपने कहा ठीक है। अब लास्ट वाले 6 के लिए ट्राई करते हैं, सेम ही इनपुट है तो आंसर भी मेरे हिसाब से सेम ही आएगा। तो आपने कहा इस 6 से ट्राई करते हैं। तो इस 6 को मैंने एज इट इज आंसर में ऐड कर लिया। कौन कौन सी जो वैल्यूज है इसमें यूज नहीं कर सकता, 6 - 1 यानी कि 5 को यूज नहीं कर सकता, 6 - 2 यानी 4 को यूज नहीं कर सकता, 6 +1 यानी कि 7 को यूज नहीं कर सकता, 6 +2 यानी कि 8 को मैं यूज नहीं कर सकता। आपने कहा ठीक है। 7 को यूज कर सकते हो, आपने कहा नहीं यूज कर सकता क्योंकि 7 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। आपने कहा ठीक है। 1 को यूज कर सकते हो, आपने कहा कर सकते हो क्योंकि इसमें 1 एग्जिस्ट नहीं करता। आपने 1 एज इट इज ऐड कर दो और इसके विद रिस्पेक्ट जो भी वैल्यूज हैं 0 - 1
और 2 और 3 नेक्स्ट नंबर जब आप पिक करोगे तो ये भी नहीं होने चाहिए। आपने कहा ठीक है, इस 6 को यहाँ पर एज इट इज ऐड कर दो, क्यों? क्योंकि इस एरे में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और 6 को आप ऑलरेडी स्टार्टिंग में ऐड कर चुके हो। तो कितना आंसर आ गया? आपने कहा 13 आंसर आ गया है। तो आपको क्या है, यही आपको इम्प्रूव्ड जो 13 है वही आपको रिटर्न कर देना है। आपने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे क्वेश्चन समझ आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका लॉजिकल पार्ट कैसे करने वाले हो, तो लॉजिकल पार्ट समझने से पहले ना एक चीज़ ये सोचो कि हमारे पास क्या है, अनसॉर्टेड एरे है। क्या है? अनसॉर्टेड एरे। क्वेश्चन में दे रखा है ना कि अनसॉर्टेड है हमारे पास एलिमेंट्स 9 6 6 2 3 1 11 एंड 12। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने 9 को पिक किया, ठीक है, मैंने 9 को पिक किया, मैं कह रहा हूँ 9 के कौन से आगे पीछे वाले 2 नंबर्स कौन से हैं, 8 और 7, इसी तरीके से 10 और 11। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सब हर एक नंबर से पूछो कि भाई तो इस एरे में तो एग्जिस्ट नहीं करता। ये 6 पे जाएगा, चेक करेगा भाई इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता, फिर से 6 से चेक करेगा एरे में एग्जिस्ट नहीं करता, 2 चेक करेगा 2 एग्जिस्ट करने। तो 1 बाय 1 करके मुझे क्या है, हर एक नंबर से पूछना पड़ रहा है। तो कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ एन टाइम मुझे लगेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो इसने बोला कि भाई मैं एग्जिस्ट, मतलब इसने बोला कि भाई मैं लेट से मैं इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसने कहा ठीक है 12 को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, और जो भी इसके विद रिस्पेक्ट वाली जो वैल्यूज होंगी उसको भी मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। 12 के विद रिस्पेक्ट कौन कौन सी वैल्यूज हो जाएंगी? आपने कहा 12 के बाद 10 और 11 को मैं यूज़ नहीं कर सकता, और 12 के बाद 13 और 14 को मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो आगे वाले जो भी नंबर्स हैं अगेन मैं क्या करूँगा, इस एरे में इटरेट करूँगा। तो इस एरे का साइज़ क्या बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो मान लेते इसका साइज़ हो गया ऑर्डर ऑफ एम। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा? तो हर एक नंबर के लिए मैं पूछूंगा कि भाई एरे एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एरे एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फिर उसमें जो ओवरऑल आंसर होगा उसको मैं आपको रिटर्न करूंगा। तो लेट से मान लेते हैं बाहर वाले पे इटरेशन पे भी ऑर्डर ऑफ एन टाइम ही लग रहा है। तो आपने बोला कि भाई टाइम तो इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के जो कंस्टेंट दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं कि जो आपके पास जो एग्जांपल एरे है उसकी लेंथ हो सकती है 10⁵, यानी कि इसको आप चेक करो तो एन स्क्वायर तो यहीं पर हो गया, और उसके बाद भी कुछ आपको टाइम लग रहा है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ग्रेटर देन है एन स्क्वायर से। और हमारे पास कंस्टेंट के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसे एन लॉग एन में सेव करना पड़ेगा, सॉरी सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर एन में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। आपने कहा ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में जो हम ये कर रहे हैं इसमें इशू क्या है, इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि आपके पास जो है अनसॉर्टेड एरे है। क्यों? क्योंकि अनसॉर्टेड एरे में हमें क्या करना पड़ता है, लीनियर सर्च करना पड़ता है, उसमें हमारे पास कोई भी ऑप्टिमाइज अप्रोच एज सच होती नहीं है। पर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो भी ये अनसॉर्टेड एरे है ना, इसको हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने का रीजन आपके पास ये है ना कि भाई आपके पास एक डीएसए है जिससे आपके ऑप्टिमाइज टाइम में इजीली फाइंड आउट कर सकते हो जो भी आपको फाइंड आउट करना है। वो कौन सी है? आपने कहा बाइनरी सर्च है। अगर आप सॉर्ट नहीं करोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से कम में तो कभी ला ही नहीं पाओगे, ये मेरी बेट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट के बेसिस पे हम बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं। आपने कहा ठीक है, तो जैसे मान लेते अगर आपने ऊपर एक्सप्लेनेशन देखी हो तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, आपने कहा था 7 1 6 6। अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 6 और 6 और 7। अब मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 करके हर एक के लिए आंसर निकालने का ट्राई करूंगा। और यहाँ पर आप चेक करो, इस 6 और 6 के केस में आपने अभी चेक किया था तो कितना आंसर आ रहा है, तो दोनों के केस में आ रहा था 13। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये रिपीटेड जो बार बार कैलकुलेशन हो रही है मुझे इसको क्या करना है, अवॉइड करना है। क्या करना है? अवॉइड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको सेट में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या करूंगा? सेट में। क्यों? क्योंकि भाई ये रिपीटेड कैलकुलेशन, अगर आपको सेट में नहीं कन्वर्ट करना तो छोड़ सकते हो, बट इसको रिपीटेड कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 1 6 और 7। तो आपने कहा भाई कन्वर्ट तो कर दिया, पर यहाँ से मेरे पास आंसर मिसमैच हो जाएंगे ना। तो 6 क्या यूज कर पाएगा, सिर्फ एक ही 1 यूज कर पाएगा, तो आंसर कितना है 7। बट मुझे क्या करना है, 13 आंसर लाना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 6 कितनी बार आ रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी मैनेज करेंगे। ठीक है, तो जब हम 6 पर मतलब स्टार्ट करेंगे तो चेक करेंगे भाई 6 कितने टाइम आ रहा है, आपने कहा 2 टाइम्स आ रहा था, और किस को यूज कर सकते हैं, हमने 1 को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 13 आंसर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले अभी के केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी मैनेज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फ्रीक्वेंसी मैनेज करेंगे। फिर उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेट में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि रिपीटेड कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अगर आप रिपीटेड कैलकुलेशन से खुश हो तो सेट में मत कन्वर्ट करना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास जो भी ये फ्रीक्वेंसी उसको फिर हम सॉर्ट कर देंगे। बस ये तो काम करना है, 3 काम अभी के केस में हमें करना है। तो आपने कहा ठीक है, तो इतना मुझे समझ आ गया। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, ठीक, और जितना हमने यहाँ पे 3 चीजें समझी है ना, इसको खुद से कोड करने का ट्राई करो। ठीक है, अब इसका बाकी का पार्ट करके देखते हैं। तो उसके लिए मान लेते हैं हमारे पास कोई अनसॉर्टेड एरे है जिसमें वैल्यूज हैं 1 9 6 4 3 2 7 1। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी फ्रीक्वेंसी को मैनेज करके चलना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपने चेक किया, 1 की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है। ठीक है, 9 की फ्रीक्वेंसी, सॉरी 1 की 2 हो गई, 9 की एक ही बार आ रहा है आपके पास, 6 भी आपके पास एक ही बार आ रहा है, 4 भी आपके पास एक ही बार आ रहा है, 3 भी आपके पास एक ही बार आ रहा है, और 2 भी आपके पास एक ही बार आ रहा है, और 7 भी आपके पास एक ही बार आ रहा है। यानी कि सिंपली आपके पास 1 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी आपके पास एक एक बार आ रहे हैं। आपने कहा ठीक है,
तो फ्रीक्वेंसी एरे मैनेज हो गया, अब मैप हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद इसको हम क्या कर रहे हैं, सेट में कन्वर्ट करेंगे। जो भी हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उनको हटा देंगे। तो 1 का 1 लिख दिया, 9 का 9 लिख दिया, 6 का 6 लिख दिया, 4 का 4 लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया, 2 का 2 लिख दिया, 7 का 7 लिख दिया। 1 को हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो उसको करने की जरूरत है नहीं। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको शॉर्ट करेंगे। देखो ये शॉर्ट जो सेट में कन्वर्ट करने वाला ना आपका ऑप्शनल है कि अगर आपको डुप्लीकेट जो कैलकुलेशन नहीं करनी है तो उसमें आप सेट कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर दो। 1 2 3 4 एंड 6 और 7 और उसके बाद 9 आपने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। आपने कहा ठीक है, अब मैंने सेट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ 1 बाय 1 करके आंसर क्या हो सकता है। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखो हमारे पास कंडीशन ये दे रखी थी P-1 P-2 P+1 एंड P+2। आप ये 4 नंबर्स यूज़ नहीं कर सकते हो। तो मैं आपसे कह रहा हूँ अभी के केस में जो ये 2 नंबर्स हैं ना जो पीछे वाले, इनको भूल जाओ कि आपको ऐसा कुछ दे रखा है। आपको सिर्फ और सिर्फ जस्ट आगे वाले नंबर्स ही चेक करने हैं। आपने कहा क्यों भूल जाऊँ, और उसको भूलने का मैं आपको आगे बताऊंगा रीज़न। ठीक है, अभी के केस में भूल जाओ। आपने कहा ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 1 के लिए चेक किए। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपने कहा 2 है। आपने कहा 2 बार आ रहा है 1, आपने कहा ठीक है प्लस। इसके बाद कौन कौन से नंबर से जो हम यूज़ नहीं कर सकते, 2 और 3 हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अगला कौन सा इंडेक्स होगा हमारे पास जो 3 से बड़ा है, आपने कहा इस वाले इंडेक्स को। तो बाइनरी सर्च का जो काम होगा वो ये होगा कि आप एक ऐसा इंडेक्स फाइंड आउट करके लाके दो मुझे जो कि 3 से बड़ा वाला जस्ट नंबर आपके पास हो। तो आपने कहा ये वाला इंडेक्स आ गया, इसकी वैल्यू को उसने एज इट इज ऐड कर दिया। अब 4 के बाद कौन कौन से जो नंबर से हम यूज नहीं कर सकते, 5 और 6 को यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आपने कहा 7 आ जाएगा। 7 को एज इट इज ऐड कर दिया क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी 1 है। 7 के बाद कौन कौन से नंबर से जो आप यूज़ नहीं कर सकते, 8 और 9 यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपको लास्ट वाला नंबर ला के देगा, यानी कि मतलब जो कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो उस केस में हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 1 इंटू 2 यानी कि 2, 2 + 4 यानी कि 6, +7 यानी कि 13 आपके पास ओवरऑल आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ लेट से मैं 1 से स्टार्ट ना करके मैं करता हूँ 2 से स्टार्ट। तो आपने कहा 2 को एज इट इज लिख दो, क्यों, क्योंकि 2 की फ्रीक्वेंसी 1 ही है। तो कौन कौन से नंबर से जो आप यूज़ नहीं कर सकते, 3 और 4 को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो आपका जो बाइनरी सर्च है वो क्या लगेगा, फंक्शन ला के देगा कौन सा, आपने कहा 6, ये वाला इंडेक्स आपको ला के देगा। तो आपने कहा ठीक है, 6 को एज इट इज़ यहाँ पर ऐड कर लिया। अब 6 के बाद कौन कौन से नंबर हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते, 7 और 8 को यूज़ नहीं कर सकते। तो कौन सा इंडेक्स ला के देगा, आपने कहा ये वाला इंडेक्स ला के देगा जहाँ पर वैल्यू पड़ी है कितनी, 9। 9 को एज इट इज़ यूज़ कर लो क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी 1 ही है। कितना आंसर आ गया, 9 6 15 2 17 आंसर आपके पास आ गया। आपने कहा ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ लेट से थोड़ा इसी एग्जांपल को मैं दोबारा लिख देता हूँ। अभी के केस में जो हमारे पास आंसर चल रहा है वो कितना चल रहा है, 17 चल रहा है। इनपुट है हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास है नहीं, 6 7 8 नहीं है, आई थिंक 9 है हमारे पास। ठीक है, तो 2 तक हम कर चुके हैं। 3 के लिए चेक करो, तो 3 पर हम यहाँ पर हैं। तो 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, उसने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया प्लस। 3 के बाद कौन कौन से नंबर से जो हम यूज़ नहीं कर सकते, 4 और 5 नहीं यूज़ कर सकते। तो कैसे पे जाएगा, 6 पे जाएगा। 6 को इसने एज इट इज ऐड कर लिया। 6 के बाद 7 और 8 नंबर यूज़ नहीं कर सकते। तो किस पे जाएगा, 9 पे जाएगा। तो 9 आ गया। तो कितना आ गया, 9 6 15 3 18। तो हमें 17 से भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज आंसर मिल गया। कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, 3 से यूज़ ना करके मैं कह रहा हूँ 4 से स्टार्ट करो। तो मैंने क्या 4 से स्टार्ट किया। तो 4 को मैंने एज इट इज लिख दिया। 4 कौन कौन से यूज़ नहीं कर सकता, 5 और 6 को यूज़ नहीं कर सकता। तो कौन सा इंडेक्स मिलेगा इसे बाइनरी सर्च से, आपने कहा 7th वाला इंडेक्स आपको मिलेगा। तो आपने कहा 7 को एज इट इज ऐड कर दो। 7 के बाद कौन कौन से नंबर से जो है यूज़ नहीं कर सकते, 8 और 9। तो 9 तो देखो यहाँ पर लास्ट एलिमेंट है, तो क्या इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, यहीं पर आपके पास आंसर आ जाएगा 4 और 7 यानी कि 11। तो जो कि 18 से कम है, तो इसका मतलब हमें इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो छोड़ो इसको। ठीक है, यहाँ से बेटाओ। अब हम कह रहे हैं कि लेट से अब स्टार्ट करते हैं 6 से स्टार्ट। तो 6 को एज इट इज लिख दिया, क्यों, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 1 ही है। 6 के बाद 7 और 8 को आप यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ डायरेक्ट किस पे जाओगे, आपने कहा 9 पे ही जाओगे। अब यहाँ से एक चीज़ नोटिस करना, देखो 6 को मैं पहले भी कैलकुलेट कर चुका था। ठीक है, 6 को मैं पहले भी कैलकुलेट कर चुका था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा रिकम्प्यूट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि मेमोराइजेशन ऐड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं उसे अभी देखेंगे थोड़ी देर में, जस्ट अभी रुक जाओ। तो 6 को मैंने एज इट इज कर दिया। 6 के बाद कौन सा इंडेक्स आएगा, जो 8 के जस्ट बाद वाला है, आपने कहा ये वाला। इसमें वैल्यूज कौन सी पड़ी है, आपने कहा 9। तो 6 + 9 यानी कि 15 आपके पास आंसर एज इट इज आ गया। आपने कहा ठीक है, अभी भी 18 हमारे पास मैक्स है, इसको हटाओ यहाँ से। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 7 से स्टार्ट करो। किससे, 7 से। तो 7 को आपने एज इट इज लिख दिया। 7 के बाद कौन से नंबर से जो आप यूज़ नहीं कर सकते, 8 और 9 को यूज़ नहीं कर सकते। 10 आना चाहिए, पर 10 इसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो आपने कहा 7 का 7 आ गया, पर ओवरऑल हमारे पास आंसर 18 चल रहा है, तो उसको हम रिटर्न करेंगे। लास्ट चेक करो 9, तो 9 तो लास्ट एलिमेंट है, इसके बाद वाले जो भी कुछ होंगे उसको कुछ करने की जरूरत है नहीं कि। तो आपके पास आंसर कितना है, 9। तो ओवरऑल मैक्सिमम कितना चल रहा है, 18 चल रहा है। तो आपने कहा ठीक है भाई, मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गया कि हमें क्या करना है, हर एक नंबर से स्टार्ट करना है और बाइनरी सर्च से हमें वो इंडेक्स फाइंड आउट करके ला के देना है जो कि मेरे पास रेंज से बाहर वाला नंबर है, यानी कि जिस नंबर को मैं यूज़ कर सकता हूँ।
तो आपने कहा ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करने की कोशिश करो कि भाई यहाँ पर जस्ट सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स चेंज हो रहे हैं, एरे आपका सेम है, इंडेक्स आपके पास चेंज हो रहे हैं। तो इंडेक्स आपके पास चेंज हो रहे हैं तो कौन सी क्या यूज़ करोगे, आपने कहा रिकर्सिव कोड यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि भाई इंडेक्स चेंज हो रहे हैं, बाकी सारी चीज़ सेम है। और देखो, और मेमोराइजेशन ऐड कर सकते हैं कि नहीं, वो अभी हमने जस्ट देखा ना कि रिपीटेड कैलकुलेशन हो रही है। आपने कहा नहीं समझ आया, नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमारे पास वैल्यूज है 1, 3 और लेट से 9 और 15, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि 1 के केस में चेक करके देखो, तो 1 में बोला आपने कौन कौन से नंबर्स हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते, आपने कहा 2 और 3 को नंबर यूज़ नहीं कर सकता। आपने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है, तो 1 को एज लिख दो। क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी एक ही है। ये किस पे जाएगा, आपने कहा 9 पे जाएगा, तो 1 + 9 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 1 + 9 10। अब 10 के बाद कौन कौन से नंबर हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते, 10 और 11 यूज़ नहीं कर सकते, तो किस पे जाएगा, आपने कहा ये वाला इंडेक्स मेरे पास आएगा और मैं यहाँ पर वैल्यू निकाल लूँगा, कितनी आ जाएगी 15। तो कितना आंसर आ गया, 15 और 9 24 और एक 25 आंसर आपके पास आ गया। आपने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है। अब मैं अगर आपसे फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करूँ, देखो अब चेक करो 3 के लिए। अब 3 को आपने एज इट इज सेट कर दिया क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी एक है। अब 3 के लिए कौन कौन से नंबर्स हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते, आपने कहा 4 और 5 को मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो आपके पास कौन सा नेक्स्ट इंडेक्स मिलेगा, आपने कहा 9th इंडेक्स आपको नेक्स्ट मिलेगा। तो आपने 9 को एज इट इज यहाँ पर ऐड कर दिया। तो 9 के लिए कौन कौन से आप जो यूज़ नहीं कर सकते, बट उससे पहले चेक करो, देखो 9 आप यहाँ पर भी कंप्यूट कर चुके हो और यहाँ पर भी कंप्यूट कर चुके हो, तो यानी कि रिपीटेड कैलकुलेशन हो रही है। अगर रिपीटेड कैलकुलेशन हो रही है तो रिकर्सिव कोड में हम क्या यूज़ करेंगे, मेमोराइजेशन यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, मेमोराइजेशन। और जो रिकर्सिव कोड है वो कौन सा कोड बन जाएगा, आपका डीपी बेस अप्रोच बन जाएगी। आपने कहा ठीक है। 9 के बाद कौन सा आएगा, आपका सिंपली 15 आएगा। तो कितना आंसर होगा, 15 9 24 और 3 27। तो यही आपको आंसर रिटर्न कर देना है क्योंकि मैक्सिमम अब आपके पास 27 आ रहा है। तो आपने कहा भाई मुझे सारी चीज़ें समझ आ गई, फ्रीक्वेंसी कैसे मैनेज करना है वो समझ आ गया, सेट में कन्वर्ट करना है वो समझ आ गया, सॉर्ट करना है वो मुझे समझ आ गया, बाइनरी फंक्शन लिखना है जिससे कि हम एक इंडेक्स फाइंड आउट करके देंगे वो मुझे समझ आ गया। अगर बाइनरी वाला नहीं आता आपको तो प्लीज़ वीडियो को यहीं पर पॉज करके देखो, बाइनरी सर्च देखो, उसी का हम डिक्टो जो कोड है उसी को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है, एक रिकर्सिव यानी कि हेल्पर फंक्शन लिखेंगे और जिसमें सिर्फ हम सिर्फ इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, ठीक है। सिर्फ एक वैल्यू चेंज हो रही है, कौन सी चेंज हो रही है, आपने कहा इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम डीपी यूज़ करेंगे 1D डीपी, ठीक है। चेक करेंगे अगर 2 वैल्यूज चेंज हो रही होंगी तो 2D डीपी यूज़ करेंगे। आपने कहा ठीक है ये मुझे समझ आ गया। अब मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपसे बोला था कि जो लास्ट की जो 2 वैल्यूज़ है ना, जो P-1 और P-2, इनको भूलने के लिए बोला था ना कि इनका कोई यूज़ नहीं है। आपने कहा हाँ जी बोला था। तो उसको समझने के लिए जैसे मान लेते हैं हमारे पास सेम ही एग्जाम्पल है 1, 3 एंड लेट्स से 8 एंड 15, ठीक है। यही एग्जाम्पल है, सेम हमने लिख दिया यहाँ पर। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि चेक करो, देखो 1 से आप कहाँ पर गए, 1 से आप गए 8 पर, ठीक है। 8 से आप कहाँ गए, 15 पर गए, ठीक है। तो आपने लेफ्ट तो चेक किया नहीं 1 के केस में क्योंकि ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ रहा था। आपने कहा ठीक है तो इसमें कुछ भी आंसर आया होगा, 15 यहाँ शायद 9 था पहले पर हमने 8 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 15 और 8 23 और 1 24 आपके पास आंसर आ गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ 8 पर हो आप, किस पर, 8 पर हो, तो 8 के केस में भी आपने 8 की तो वैल्यू कैलकुलेट करी है, 15 की भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जो भी ऐसे पहले वाले जो नंबर्स हैं उनको आप कैलकुलेट कर रहे थे, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट हैंड चलेंगे तो ए वाले जो नंबर्स हैं हमको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यानी कि 8 जो है आपके पास हमेशा आंसर में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें लेफ्ट वाले नंबर्स को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन, हमारे पास जो डीपी में जो वैल्यूज ऑलरेडी पड़ी होंगी तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा नहीं समझ आया, नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका कोड करके देखते हैं, कोड में आपको फाइनली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो कोड वाइज हम सेम लॉजिक यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने नोटपैड में देखा है। अगर किसी ने एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो प्लीज़ जाके चेक कर लो। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाएंगे, इंटीजर, यानी कि ये जो नंबर है वो कितनी टाइम्स आ रहा है, तो नहीं इंटीजर के विद रिस्पेक्ट हमने इंटीजर लिख दिया, ठीक है। इसका नाम रख दो लेट्स से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू हैज़ मैप, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके हमें क्या चेक करना है, जस्ट फॉर लूप लगाओ अपने पावर्स पर, 4 इंट पी और पावर, और जस्ट अपने मैप में वैल्यूज़ को पुट करते जाओ। तो मैप की वैल्यू है फ्रीक्वेंसी डॉट पुट, और कौन से की के लिए, पी के लिए डालना है आपको, बट उससे पहले आपको चेक कर लो कि भाई इसमें वैल्यू एग्जिस्ट करती तो नहीं है, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। कौन सी की के लिए, आपने पी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट 0 देंगे और +1 कर देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से आपको जस्ट सेट में कन्वर्ट कर देना है। तो सेट में कन्वर्ट करने के लिए भी लेट से हमें इसको एक वेरिएबल बना लेते हैं, प्राइवेट लिस्ट ऑफ इंटीजर, और इसका नाम कुछ भी रख दो, लेट से मैंने रख दिया वैल्यूज़, और वैल्यूज़ की वैल्यू को यहाँ पर अपडेट कर दो। तो वैल्यूज़ इज इक्वल टू जो भी आपके पास यूनिक वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी, जो भी आपके पास मैप में कीज़ हैं वही न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी है डॉट की सेट, आपने ठीक है लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट इसको सॉर्ट कर देना है। अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन देखो, क्योंकि जो ये ऑर्डर है ना करने का सेम हमने मतलब एक्सप्लेनेशन में देखा है। वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया एज इट इज़। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट अपना एक हेल्पर फंक्शन बनाना है और उसको यहाँ से कॉल कर देना है, और लेट से यहाँ से लिख देंगे लेंट
और अपना जो हेल्पर फंक्शन बनाएंगे वो, और यहाँ पर इंडेक्स पास कर देंगे स्टार्टिंग में 0, यानी कि स्टार्टिंग से हम 0 से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, लेट से अपने एक फंक्शन बनाओ, प्राइवेट लॉन्ग रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग है, और इसका नाम रख देते हैं लेट से हेल्पर ही रख दिया, और यहाँ पर इंट और इंडेक्स पास करेंगे सिर्फ। और यहाँ पर चेक करने वाले हैं बेस कंडीशन क्या है, बेस कंडीशन सिर्फ यही होगी कि भाई आप इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, तो उसके लिए हम चेक करेंगे इफ़ इंडेक्स जो है, सॉरी इफ़ आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है किससे, जो भी हमारे पास वैल्यूज़ का साइज़ है वो वैल्यूज़ डॉट साइज़ अगर इससे बड़ा है तो इसका मतलब ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, तो इस केस में आपको क्या कर देना है, रिटर्न कर दो 0। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से क्या है, 2 कंडीशन है, या तो नंबर को पिक करो या फिर मत करो। तो लेट से हमने लिख दिया, तो ध्यान रखना लॉन्ग करेंगे क्योंकि लॉन्ग रिटर्न टाइप है इसका, तो लॉन्ग पिक, और एक दूसरा क्या है लॉन्ग स्किप, यानी कि मैंने इसको पिक किया या ना किया। स्किप नहीं किया तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको हेल्पर फंक्शन को i+1 इंडेक्स के साथ कॉल कर देना है, और आपको जस्ट एक रिजल्ट कैलकुलेट करो, लॉन्ग रिजल्ट दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो मैथ डॉट मैक्स यानी कि पिक, और स्किप में से जो भी दोनों मैक्सिमम है वो, और इसको एज इट इज़ यहाँ से रिटर्न कर दो, रिटर्न रिजल्ट। आपने कहा ठीक है। अब इस केस में पिक के केस में क्या करना है, पिक के केस में देखो सबसे पहले तो चेक करो कि आपकी खुद की वैल्यूज़ कितनी है, मतलब खुद की वैल्यू कितनी है, तो वैल्यूज़ डॉट गेट अपने ith इंडेक्स पे वो, और जो अब मतलब कितनी बार आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी डॉट गेट कौन सी की के लिए, वैल्यूज़ डॉट गेट ऑफ आई। ठीक है, ये हो गया। और आपके पास जो ये वेरिएबल है आपने लॉन्ग टाइप का बनाया है, तो इसको जस्ट 1L यानी कि लॉन्ग में कन्वर्ट कर दो। आपने कहा ठीक है, लॉन्ग में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या चेक करना है, इसके बाद भाई वो नंबर लेके आओ, यानी सॉरी वो इंडेक्स लेके आओ जहाँ से मैं अगला नंबर जो है पिक कर सकता हूँ। तो वो नंबर कैसे पिक होकर आएगा, आपने कहा बाइनरी सर्च से यूज़ होकर आएगा। तो प्राइवेट, और बाइनरी सर्च नहीं आता तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, बाइनरी सर्च देखो। ठीक है, तो गेट इंडेक्स हम कर देते हैं, और यहाँ पर क्या पास करें, इंट टारगेट, यानी कि वो नंबर लेकर आओ, ठीक है, कि जो इस टारगेट से जस्ट बड़ा हो, वो इंडेक्स लेकर आना है। ठीक है, तो इंट लेफ्ट हमारे पास स्टार्टिंग में 0 रहेगा, वही जो बाइनरी सर्च का कोड होता है, और राइट जो आपके पास होगा जो भी आपके पास वैल्यूज़ डॉट साइज यानी कि लास्ट में पड़ा है। आपने कहा ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट वाइल लूप यूज़ कर लो, वाइल आई शुड बी लेस देन होना चाहिए आपके पास, सॉरी आई नहीं है, लेफ्ट शुड बी लेस देन होना चाहिए आपके पास राइट से, और आपको मिड निकालना पड़ेगा। तो लेट्स से इंट मिड इजकल टू में जो आपके पास आएगा लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2, और आपको बस ये चेक करना है इफ़ जो वैल्यूज़ डॉट गेट मिड है अगर वो लेस देन इक्वल्स टू है किससे, टारगेट से, तो इसको हमें यूज़ नहीं कर सकते। अगर नहीं यूज़ कर सकते तो आपको क्या करना है, जस्ट अपने लेफ्ट की वैल्यू जो हो जाएगी वो मिड +1 हो जाएगी, अदरवाइज राइट की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मिड हो जाएगी। आपने कहा ठीक है, और हमें क्या करना है, जस्ट रिटर्न कर दो लेफ्ट को। ठीक है, ये कोड आपको खुद से समझना पड़ेगा क्योंकि बाइनरी सर्च वाला है, खुद से ड्राई रन करके देख सकते हो, जो 2-4 एग्जांपल में आप मतलब यूज टू हो जाओगे इसके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट हमारे पास इंडेक्स निकल ही गया है, तो इंडेक्स इजिकल टू में अब हमें क्या करना है, गेट इंडेक्स, और कौन से इंडेक्स मतलब कौन से वैल्यू के लिए चेक करना है, जो भी आपके पास वैल्यू है ये, ठीक है, और लेफ्ट वाले का तो हमें कुछ कर नहीं रहे हैं, +1 +2 +1 +2 यानी कि +2 वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए, तो हमें यहाँ कर देना है +2। ठीक है, +1 वाले का तो कोई यूज़ ही नहीं है, अगर +2 वाले से हम ग्रेटर देन ले आएंगे तो +1 से तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। और आपको क्या करना है, जस्ट इसकी वैल्यू को अपडेट कर दो, पिक की वैल्यू को, सॉरी भाई, पिक की वैल्यू कर दो पिक प्लस इक्वल्स टू जो भी आपके पास नए इंडेक्स के साथ इसको कॉल कर दो, हेल्पर और आई प्लस कह रहा हूँ, इंडेक्स कर दो यहाँ पर। ठीक है, और आपने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर मेमोराइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक एरे बना लो, प्राइवेट लॉन्ग, तो मेमोराइजेशन रख दो, कुछ भी नाम रख दो, मैंने रख दिया डीपी, और इसके डीपी की जो साइज़ है यहाँ पर मैनेज कर दो, यहाँ पर डीपी इज इक्वल टू न्यू लॉन्ग, इसका साइज़ कितना होगा, जितने आपके पास वैल्यूज़ हैं वो। ठीक है, तो वैल्यूज़ डॉट साइज़, आपने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो भी हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, पर उससे पहले हम क्या करेंगे, डीपी में मैनेज कर लेंगे कितनी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, सिर्फ आई मैनेज चेंज हो रहा है, तो डीपी ऑफ आई की वैल्यू को रख दिया आपने रिजल्ट, और यहाँ पे रिजल्ट को चेंज मतलब रिटर्न करने के बजाय आपको करो डीपी ऑफ आई को, और कैलकुलेशन से पहले चेक कर लो कि भाई इफ़ डीपी ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू नल है, अगर नल नहीं है तो रिटर्न कर दो डीपी ऑफ आई। आपने कहा ठीक है, बस इतना सा कोड है। अब इसको एक बार रन करके देख लो। देखो इसकी रिक्वेस्ट ये है कि भाई आपको बाइनरी सर्च आना चाहिए। ठीक है, अगर बाइनरी सर्च नहीं आता तो प्लीज़ जाके एक बार चेक कर लो। तो रन तो ये हो गया, अब इसको सबमिट करके देख लो। और जो मेन लॉजिक है वो यहाँ पर है पिक नॉट पिक का। ठीक है, तो यही है, तो सबमिट भी हो गया। तो यही थी छोटी सी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।